एकादशी महात्म की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी सब व्रतों का राजा है, सब व्रतों में महान है। जिसने दिल से, श्रद्धा से, भाव से भगवान नारायण को निमित्त होकर भगवान नारायण की पूजा के साथ, भगवान नारायण की भक्ति के साथ लक्ष्मी नारायण को मध्य में रखकर जो धर्मपरायण होकर श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करता है, उसको किसी भी व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकादशी जो है व्रतों का राजा है। अगर एकादशी महान ना होती तो पांडव एकादशी का व्रत क्यों करते? हर एकादशी में यही आता है कि महाराज युधिष्ठिर बोले, भगवान मुझे एकादशी का महिमा बताओ, इसका महात्म बताओ। तो अगर जिनके साथ हमेशा भगवान रहते थे तो वो सोचते कि हमने क्या करना एकादशी का व्रत करके, हमारे साथ तो भगवान सदा रहते हैं, भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन एकादशी का व्रत इतना महान है, इतना महत्वपूर्ण है, तभी तो पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि एकादशी का व्रत करो। तो इसलिए हमें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी एकादशी का महात्म सुनने के लिए, जो आज विजय एकादशी है, इसी का महात्म सुनने के लिए युधिष्ठिर महाराज भगवान से बोले कि मुझे इस एकादशी का नाम क्या है, विधि क्या है, कैसे करनी है, इसका फल क्या है, ये बताओ। तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से एक सुंदर प्रश्न किया। एकादशी का व्रत करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर बोले विष्णु भगवान से कि हे जनार्दन, हे लक्ष्मी नारायण, फाल्गुन कृष्ण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पहले किए गए पापों का तथा वर्तमान में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त करवाता है, विजय प्रदान करवाती है ये एकादशी, इसीलिए इसका नाम विजया है। जो हमारे कल मतलब पहले के किए हुए पाप और आज जो मतलब अब हो रहे हैं, उन सब पापों से मुक्ति दिलाती है, विजय दिलाती है। और जो एकादशी, इस एकादशी का व्रत अपने धर्मपरायण होकर भगवान के निमित्त रखकर करता है, उसको हमेशा विजय ही मिलती है, कहीं उसकी पराजय नहीं होती। तो ये इस एकादशी का महात्म है। और फिर वो बताते हैं कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। ये तो राम जी ने एक नर रूप में, नारायण ने नर रूप में एक लीला की है हम सबको दिखाने के लिए। वैसे तो सीता माता को खुद ही भगवान श्री राम ने अग्निदेव के पास स्थापित किया था कि मैं अब रावण को मारने जा रहा हूँ, तो आप सीता की रक्षा करना। ये जो सीता का छाया रूप सीता थी, ये राम जी ने अपने साथ ली थी। तो ये उनकी लीला है। फिर भी नारायण नर बनकर जो लीला कर रहे हैं, उसकी ये कथा है कि श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु एक पक्षी होते हुए भी, एक नीच जाति का पक्षी होते हुए भी, उसने
माँ शक्ति की रक्षा की, जगजननी की रक्षा की, सीता माता की रक्षा के लिए अपने पैरों को कटवा दिया। रावण ने काट दिए। बहुत युद्ध हुआ जटायु का रावण के साथ। तो रावण ने अपनी तेज ढाल से जटायु के पंख काट दिए। तो वो बेचारा एक अधमरा हालत में पड़ा हुआ था। इसी इंतज़ार में कि श्री राम आएंगे, मैं उनको संदेशा दूंगा कि सीता माता को वो रावण ले गया है, इसी आस में। और दूसरा मैं दर्शन करूंगा, क्योंकि ये जटायु जो था महाराजा दशरथ का मित्र था। तो इसलिए राम जी को वो बहुत प्यार करता था, राम जी को। तो उसने बोला कि मेरे को दर्शन भी होंगे और मैं अपना कर्तव्य का पालन भी करूँगा, सीता माता का पता भी श्री राम जी को बता दूँगा। तो वो वहाँ पड़ा हुआ था इंतज़ार में। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई श्री राम जी की। इन्होंने बाली का वध किया और श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। जटायु को इन्होंने सदगति दी श्री राम जी ने, और फिर वो आगे चले। जटायु को बोला था श्री राम जी ने कि जटायु, तूने इतना बड़ा काम किया है, मैं तेरे को दोबारा प्राण दे सकता हूँ, दोबारा जीवन दे सकता हूँ। तो हम देखो इंसान होकर नहीं समझते, लेकिन जटायु पक्षी होकर समझ गया कि वो एक विनम्र भाव से, विनती के भाव से, प्रार्थना के भाव से बोला कि प्रभु आपकी गोद, क्योंकि भगवान ने, श्री राम ने उसको अपनी गोद में बिठाकर उसको सहरा रहे थे। तो जटायु ने बोला कि भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, ये समय मुझे फिर कहाँ मिलेगा कि मैं आपकी गोद में हूँ, आपका हाथ मेरे सर के ऊपर है, आपका प्यार पूरा मेरे ऊपर, आप अपना प्यार लुटा रहे हैं, अपनी करुणा, अपना प्रेम लुटा रहे हैं, अपनी दया लुटा रहे हैं, अपनी कृपा लुटा रहे हैं। तो ये समय मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा प्रभु, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं इस समय को गवा दूँ। तो जटायु ने भगवान के सामने ही अपने प्राणों को त्यागा और भगवान में ही समा गया और सद्गति प्राप्त ली। फिर आगे चलकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया और श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार श्री रामचंद्र जी को कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? ये समुद्र तो बहुत गहरा और बहुत विशाल है, इसको हम कैसे पार कर पाएंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि ये है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी एक का घड़ा बनावें, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। पंचपल्लव होते हैं जैसे आम के पत्ते, वो अशोक के पत्ते, बड़ के पत्ते, ये जो महान पेड़ हैं, जो पवित्र पेड़ हैं, उनके पत्तों को लेकर ये पंचपल्लव कहा जाता है। वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 नाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजयी होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोल एकादशी मैया की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जति सती की जय। ये एकादशी, वैसे तो हर एकादशी का अपना महात्म है और हर एकादशी की अपनी कथा है। हर एकादशी में भगवान के हर नए रूप का पूजन है। इसमें लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। और हर एकादशी का, वैसे तो एकादशी में बताया गया है कि इस एकादशी को ये चीज़ खानी है, इस एकादशी को ये चीज़ खानी है, पर हम उसके अनुसार नहीं चल सकते। इसमें लिखा हुआ है कि विजया एकादशी को सिंघाड़े खाने चाहिए। सिंघाड़े इसमें लिखे हुए हैं, पर अब ना मिले तो जैसे रखी जाए, फल से दूध से जैसे भी रखी जाए, एकादशी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी सब व्रतों की रानी महारानी है। तो इसलिए एकादशी का व्रत अगर नियम से करेंगे तो हमें किसी भी व्रत की ज़रूरत नहीं है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।